अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, मुख्तलिफ़ लोगों से अपना तारुफ़ करवाऊंगी मुख्तलिफ़ शोबों में। लेकिन चूँकि मैं दिन और रात, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मैं दिन और रात सिर्फ एक्टिंग करती हूँ, सोती कब हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने की हैं। मैं सब करती हूँ जी, मैं सोती भी हूँ, मैं नींद भी पूरी करती हूँ, मैं अल्लाह का ज़िक्र भी करती हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से मुलाकात भी करती हूँ, मिलने मिलाने वालों से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती हूँ, मैं बाहर खाना खाने भी जाती हूँ। और फिर मैं हर रोज़, जैसा मैंने एक इंटरव्यू में सुना, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। किसी ने पूछा एक आर्टिस्ट से कि आप थक नहीं जाते हर रोज़ काम कर कर के, या आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आप थकते हैं सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं, आप थकते हैं जब आप किसी बिज़नेस के लिए अपने घर से निकलते हैं। ये तो घर में और ज़िंदगी की रूटीन होनी चाहिए कि सुबह हमें निकलना है अपने दाने के लिए या अपनी रोज़ी और रिज़्क के लिए। सुबह निकलना है उसकी तलाश में, और शाम तक हमें वापस लौटना है, जैसे कि चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। ये तो जी कुदरत का कानून है, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी कमी आ जाएगी, बहुत से रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे, बहुत से लोग आपसे किनारा कशी कर लेंगे, क्योंकि इंसान वही अच्छा लगता है जो अपने कामों में मसरूफ़ रहे और जिस रिश्ते को, जिस काम को जितना वक्त देना है उतना वक्त दे। तो मैं भी बिल्कुल ऐसा करती हूँ। मैं अपनी फैमिली गेट टुगेदर्स में भी जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, मैं अपने बच्चों के बच्चों को भी टाइम देती हूँ, और मैं सेट्स पर भी मशगूल रहती हूँ। ये मेरा काम है जिसे मैं बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, बहुत एहतमाम से करती हूँ। जब मैं सुबह सेट पर आती हूँ तो मैं अपनी पूरी एनर्जी के साथ आती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कि ओहो मुझे फिर सेट पर जाना है, फिर वही कपड़े, वही मेकअप और वही स्क्रिप्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्रिप्ट बेशक वही होते हैं, लेकिन आपकी एक्टिंग का अंदाज़ डिफरेंट होना चाहिए, जिसे मैं करने की कोशिश करती हूँ और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मैं आपका एक्चुअली मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद भी ये था कि मैं आप लोगों का तफसीलन शुक्रिया अदा करूं। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं एक खड़ूस सास का कैरेक्टर अदा करती हूँ तो मैं बिल्कुल उसे जस्टिफाई करती हूँ। अगर मैं एक मज़लूम सास का और एक मज़लूम माँ का कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो उसके साथ भी मैं पूरा इंसाफ करती हूँ। तो ये मेरी कामयाबी है। ये आप लोगों की मोहब्बत या नफ़रत मेरे लिए, मैं उसे इस तरह से लेती हूँ कि मैं कामयाब हुई इस कैरेक्टर में, आपके दिलों में जगह बनाने में। तो आज मैं तफसीलन आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने एक नए आने वाले ड्रामे के सेट पर। ये दूसरा प्ले कर रही हूँ। हाय ज़ैन, अब बताएं कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में। ये आपके कैमरे में आप ही क्यों खूबसूरत आ रही? नहीं, देखो मेरा बेटा और खूबसूरत ना हो ये हो ही नहीं सकता। माय कैरेक्टर्स नेम इज नबील। वो एक अम्मी को नापसंद है वो बच्चा, बिकॉज वो बीवी के पल्लू से बंधा हुआ है। आई वॉन्ट रिवील मोर ऑफ द स्टोरी, बट मेरे कैरेक्टर का जो है वो यही है कि बीवी के पल्लू से बंधा आगे पीछे फिरता रहे। और माओ को कभी अच्छा नहीं लगता कि वो सिर्फ और सिर्फ बीवी के पल्लू से बंधा रहे। तो ये हमारा सेट है जी, जहाँ पर हम तकदीर का जो एक मेन घर है वो यहाँ पर शूट कर रहे हैं। और मैं आपकी एक और बंदे से मुलाकात करवाती हूँ। ये है जी शहजाद। हाँ जी शहजाद। अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे इस काम में सिर्फ जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं अदाकार वही अहम नहीं होते। ये बंदा ना हो तो ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता। ये हैं जी शहजाद, हमारे एडी, जो कि हमें सुबह का कॉल टाइम देते हैं, हमें मैनेज करते हैं, हमारे सीन्स निकालते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर को कंफर्टेबल रखने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। जी मैं आ गई सर। अस्सलाम वालेकुम। ये कैरेक्टर तो चेक करें जी, इधर। और ये रहे जी वन एंड ओनली मोहसिन तलत। गेटअप चेक करें जरा। मैं ये कहती हूँ कि डायरेक्टर का अगर
गेटअप ना हुआ तो कैसे पता चलेगा ये डायरेक्टर है? सही बात, थैंक यू। तो मेरे ख्याल में एक डायरेक्टर के पास हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मुझे लगता है मैं कभी डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मेरे पास नॉलेज है सास की, बहू की, बेटों की। माशाल्लाह हमारे ड्रामे की जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास है माशाल्लाह, है ना। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मोहसिन तलत एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिसको एक्टर से काम लेना आता है, क्योंकि आपको पता है जब एक्टर को ये कह दिया जाए ना आपको समझ नहीं आ रही, आप चले करते हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं आपका। और मैं मोहसिन को देख रही थी और हम इस वक्त हैं तकदीर के सेट पर। मुझे मोहसिन सबसे अच्छी बात ये लगी है कि लोग रिलेट कर सकेंगे क्योंकि हमारी स्टोरी भी ऐसी है। बिल्कुल ऐसे ही समझिए, अगर उन्हें इस कहानी के किरदारों में अपना आप नजर नहीं आएगा तो अपने इर्द गिर्द का कोई किरदार जरूर नजर आएगा, जरूर। डेफिनेटली। इसलिए कभी ये ना कहें सबा है ये ऐसी, सबा है ये ऐसी। अरे सबा तो दिखा रही है मुख्तलिफ चेहरे जी, ठीक है ना। और ये हैं वो डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउसेस और हमारा चैनल ने बहुत बिजनेस करना होता है जी, बिला वजह की कहानियां नहीं उठा सकते। जाहिर है ना। जी। तो और बताएं और क्या कहेंगे बाकी अपने सब कैरेक्टर्स के बारे में? सब जी बस आपके होने से मजीद घर जैसा लगने लगता है और उस चीज़ में हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो जाते हैं। और इस दफ़ा भी हर किसी ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ अपना काम किया है। और इसमें एक एक शख्स, चाहे वो कैमरे पे आने वाले लोग हों, चाहे वो बिहाइंड द कैमरा वाले लोग हों, हर बंदे ने बहुत मेहनत की है। हमारे डीओपी हों, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हों, हमारे टेक्नीशियंस हों, ऑडियो इंजीनियर्स हों, हमारे एडिटर्स हों, हमारे म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हों, सब प्रोडक्शन से रिलेटेड हर बंदा, हर किसी ने बहुत मेहनत की और बहुत ईमानदारी से अपने काम को करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। मोहसिन, गॉड ब्लेस यू। Thank you, अल्लाह जी। करे कि आप इसी तरह कामयाबियां समेटते रहें, आप कामयाब रहें अपने इस प्रोफेशन। और बहुत यंग एज से ये काम कर रहे हैं, जब कोई सोचता होगा है ये बच्चा क्या कर रहा है इधर, और वो बच्चा मैंने देखा हुआ। मैंने बहुत शुरू में मैंने बहुत काम किया, एक वक्त आया थोड़ी सी ब्रेक आ गई, कुछ इनकी मसरूफियात, कुछ मेरी मसरूफियात, लेकिन हमारे राब्ते टूटे नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह। और तो नहीं राब्ते टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। टूटने चाहिए, बस राब्ते नहीं टूटने चाहिए, ना हमारे आपस के और ना आपके हम सब से। यस, थैंक यू। ये देखें जी, मेरी जिंदगी का सबसे अहम बंदा जैक्सन। ये जो मेरी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत आंखें देख रहे हैं ना, और जो मेरे अच्छे अच्छे से बाल बने हुए देख रहे हैं ना, और जो नोक पलक संवारते रहते हैं ना, वो हैं ये जी जैक्सन। एक हमारे सेट पर एक शर्मीला सा, मासूम सा, लेकिन बहुत अहम बंदा मौजूद है, और वो है जी मोहसिन। ये बहुत शर्मीले हैं और आप देखें तो सही, स्क्रीन किसके साथ शेयर कर रहे हैं आप? ये हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं। प्रोडक्शन में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, सुई से लेके जहाज़ तक हमें चाहिए हो, तो हमें इनकी खिदमत हासिल तरफ देखना पड़ता है। और मोहसिन जो है, इनकी अच्छी बात ये है कि ये वो अरेंज भी कर देते हैं। अब ये घर में शौहर कैसा है ये मैं कुछ कह सकती, ये हमें नहीं पता। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पर आर्टिस्ट बैठते हैं, उस रूम में कभी कभी हमारे डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो चलें मैं लेकर चलती हूँ आपको। ये है जी हमारा आर्टिस्ट, बैठते हैं आर्टिस्ट, खाते पीते हैं, मेकअप करते हैं, बातें करते हैं, कभी कभी चुगलियाँ करते हैं, और कभी कभी मोहब्बत की दास्तानें होती हैं, सब यही होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ। सबा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, करते रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिएगा। अच्छा, वैसे आलिया जी, ड्रामों में सब कहते हैं अल्लाह आपके मुकाबले की खड़ूस, आपके मुकाबले की नेगेटिव, आपके मुकाबले की लाउड आवाज़ वाली कैरेक्टर कौन प्ले करे आपके मुकाबले में। तो आज मैं आपको बता दूं जो प्ले कर रही हैं वो ये हैं। ये बहुत स्वीट है, हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, और जितने भी हमारे न्यू एक्टर आ रहे हैं उनके लिए एक इंस्पायरेशन है इस ये character में। अब आपने इंतज़ार करना है, आलिया ने दे दी सबा फैसल को मात अली से।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम You're so pretty. वालेकुम। मुझे ये कहना है अलीज़े आपसे जी जी। तो कि आप बहुत प्यारी हैं और प्यारी लगती हैं और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपसे ज़्यादा नहीं लग सकती। Really sorry. Oh. Sorry. The experience is all the same. It's a lovely day today and the other day as well. उसके बाद हम लोग जब भी साथ काम कर रहे होते हैं, it's you know everything. फैमिली की तरह। Every day is a new thing और हम लोग कोई ना कोई नई डिस्कवरी कर रहे होते हैं और बहुत मज़ा आता है सेट पे। हम तो वैसे जानते हैं एक दूसरे को, तो ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े मज़े के खाने सेट पर बना कर लाती है। इसकी अम्मी के हाथ के मैंने बहुत खाने खाए में हैं और मैं सोचती थी अलीज़े कहाँ से बनाती होगी। भाई ये एक दिन लेकर आई मसाले वाली भिंडी बनाकर, ओफ मैं तो अपनी उंगलियां चाटती रह गई, इतनी टेस्टी। और इसी तरह एक्टिंग में भी इतना निखार आया है, इतनी खैर एक्टिंग मुझे शुरू से बहुत पसंद थी और मेरे ख्याल में अलीज़े मैंने ही कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट जी बनो। यार। और आपने एक दफ़ा नहीं कहा था, आपने बहुत दफ़ा कहा था, मुझे ये भी याद है। एंड यू यूज्ड टू बी द वन जो कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया करती थी सेट पे, बिकॉज मैं बिल्कुल नहीं आई थी, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ नहीं पता था। बिलावल खान, बिलावल क्या करते हैं आप सेट पर? लाइट वेट सेट करते हैं। अच्छा फरहान, रात में ना मुझे इतनी टक 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 सारे वो तस्वीरें आ जाती हैं कि आपा ये सारी कॉन्टीन्यूटीज़ आपने लेकर आनी है और मैं हर मर्तबा कहती हूँ कि भाई मेरा सूटकेस वहीं पड़ा है, मेरी कॉन्टीन्यूटीज़ के आप ज़िम्मेदार हैं। तो कहते हैं मेरी ये ड्यूटी है, मैंने ये ड्यूटी करनी है। बहुत अच्छा। थैंक यू। ये मुझे इतने मज़े की कॉफ़ी बना कर देते हैं अली और हर वक्त मौजूद होते हैं। जब भी आवाज़ दें अली खाना चाहिए, अली मौजूद, अली कॉफ़ी चाहिए, अली मौजूद। और जो सारा वक्त मुसलसल खड़े रहते हैं और जिनकी ये आँख मुसलसल आपको देख रही होती है और आप उन्हें देख रहे होते हैं, वो होते हैं हमारे सेट के डीओपी कैमरामैन। और ये हैं जी जावेद, हमारे इस ड्रामे के डीओपी। इनके बगैर हमारा ड्रामा नहीं बन सकता। हाँ, कभी तबीयत ख़राब ना हो तो रिप्लेस किया जा सकता है वक्ती तौर पर, लेकिन हम आर्टिस्ट सेटिस्फाइड नहीं होते। हमारी आंखें उसी डीओपी को तलाश कर रही होती है जिसने इतना खूबसूरत दिखाया, भले दूसरा उससे भी अच्छा दिखाए, लेकिन एक रहता। ये पीछे जी इनका ग्रुप, नाम बताएंगे? वाह वाह वाह, बड़े प्यारे बच्चे हैं जी, सारे के सारे मेहनती हैं। बस में एक बंदा कम है हमारा रिजवी, अच्छा। जो फोकस ऑपरेटर है हमारे। ओह वो कितना अहम काम है ना। और मैं कभी कभी सोचती हूँ हम इतना इमोशनल सीन्स करवा रहे होते हैं और उसमें आर्टिस्ट जो है ना पूरी तरह इन्वॉल्व होता है, और अगर कभी कैमरामैन की तरफ से गलती हो जाए, लेकिन आप यकीन करें जावेद, कोशिश मैंने करते हैं ना। कभी नहीं देखा कि डीओपी की वजह से सीन जो है ना रीशूट हुआ हो। ये बड़ी बात है। ये जी हमारी स्टार कास्ट। आई होप लोगों को पसंद आया होगा एपिसोड। देखें है ना? और फीडबैक हमें जरूर आगा करें। हाँ, और लव यू ऑल। ये है जी खालिद अनाम। टाटा 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 टाटा। खालिद And this is the most gorgeous, the most amazing, the incomparable Sabah Festival. सबा के साथ तो खैर हमेशा घर मजा में आता है ना। हमेशा। हाँ, कभी मैं डांट खाती हूँ, कभी मैं डांटती हूँ, लेकिन और वैसे सबा बहुत अच्छी चाय पिलाती है। वाह, मजा आ हाँ, जाता है। हाँ, जब मैं चाय बनाती हूँ तो फिर खालिद कहते हैं बिल्कुल, कि सबा सबा, अपने आप क्या? मैं किचन जाके नहीं बनाती, नहीं, लेकिन वहाँ। कप में जो मैं मिक्स लेकिन करके जो मिक्स देती हूँ करती है ना, जो उसमें इनका खुलूस शामिल होता है और वो जो चाय का एक खास तरीका है, क्या ही बात। और जो खुशबू आती ओह, है चाय की, है ना। आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारे ड्रामे को, थैंक यू सो मच। बहुत आप आगे, लोगों का बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हाँ, आप लोगों का फीडबैक चाहिए। और सबा जो सी अभी लग रही है ना, ऐसी नहीं आप लोग होगी। हमें फीडबैक देते रहिए प्लीज। और ये हम हमारा जाके सीन कर रहे हैं। ये फीडबैक आ गया, हमारे डायरेक्टर ये फीडबैक आ गया हमारा। ठीक है जी, थैंक यू। सबा दे विल हेट यू फॉर व्हाट यू हमारे कैप्टन ऑफ द शिप आ गए। हाँ। ये देखें जी, और हमारी स्टुअर्डेसेस भी आ गई हैं। स्टुअर्ड भी आ गया है। ये हमारी हीरोइन है, हमारी बेटी बहुत प्यारी, लवली। प्लीज आप लोग सीट बेल्ट बांध लें। हाँ, अभी परवाज होने वाली है। थैंक यू। हाँ, ओके। ओके। थैंक यू।